अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे एक अनोखी वारदात की जो कि शहर कराची के पुलिस के ऑफिस में हुई है और ये वारदात पेश आई है ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच क्लिफ्टन में, जहां नामालूम मुल्जिमान अंदर दाखिल हुए और रात के किसी पहर यानी जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब दाखिल हुए हैं और अंदर कंप्यूटर्स के अंदर से हार्ड डिस्क, सर्वर, डेटा केबल, हार्ड ड्राइव्स और दीगर सामान जो है वो लूट कर चलते बने हैं। वारदात तो ये एक आम सी है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच क्लिफ्टन, यहां पर रात को 1+4 की गार्ड भी होती है जो कि तैनात है सिक्योरिटी के ऊपर। उसके अलावा अंदर ही डीआईजी ऑफिस है, डीआईजी लाइसेंस ब्रांच का दफ्तर है, डीएसपीस के दफ्तर हैं। इसके अलावा तमाम ब्रांचेस जो हैं, एमटीओ का दफ्तर और दीगर ब्रांचेस तमाम यहां पर है। लाखों लोगों का डेटा पड़ा हुआ है, हसास दस्तावेजात अंदर मौजूद हैं और इतनी आराम से जो है मुल्जिमान आए हैं और वारदात करके चले गए। इसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची, क्राइम सीन यूनिट पहुंचा, छानबीन की और बाहर बोर्ड लगा दिया गया कि सिस्टम डाउन है और ब्रांच बंद रहेगी। कई अफराद आए, परेशान होते रहे शहरी जो वहाँ पर लाइसेंस बनाने के लिए आए थे और उसके बाद वो वहाँ से धक्के खाते हुए वापस चले गए, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं। यहाँ पर ये लाइसेंस ब्रांच का हेड ऑफिस है जहाँ पूरे कराची समेत पूरे सिंध भर के जो हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट होकर यहाँ एक निजी कोरियर सर्विस के ज़रिए जो है लोगों की रिहाइशगाह तक पहुँचाए जाते हैं, चाहे कराची हो, सिंध हो, या हर जगह पर उसी तरीके से पहुंचाए जाते हैं, जिसका अब ये तमाम चीज़ें बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। पुलिस वहां कैमरों का रिकॉर्ड लेने गई, लेकिन अब तक ये पता न चल सका कि कैमरों से कोई रिकॉर्ड मिला या न मिला, क्योंकि जब हार्ड डिस्क की चली गई और दीगर सिक्योरिटी की चीज़ें थी वो भी चली गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैमरों का भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। बात सिर्फ ये नहीं है, वारदात तो बहुत छोटी सी है ये, लेकिन पुलिस के ऑफिस में वारदात और उसके बाद लोगों का डेटा और अब लाइसेंस बनना रुक गए। सिक्योरिटी लैप्स तो है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन पिछले 2 माह से तकरीबन लाइसेंस ब्रांच पर नजरें गाड़े बैठे थे कि यहाँ पर करप्शन बहुत है और तमाम चीज़ों पे कर रहे। एक ही 4-4 दिन 6-6 दिन के अंदर 2-2 3-3 डीएसपीस तब्दील हुए, लेकिन सिक्योरिटी पे कोई खुसूसी तवज्जो नहीं दी गई। 4 सिपाही हैं और इसके बावजूद भी इस तरीके से बासानी मुल्जिमान आए और चले गए। इस ज़िम्न में हमने बोर्ड बेसन थाने राब्ता किया। जब बोर्ड बेसन थाने राब्ता किया तो वहाँ पर से मालूम हुआ कि एक पुलिस एहलकार को हिरासत में रखा हुआ है, लेकिन वो भी बोर्ड बेसन थाने में नहीं, लाइसेंस ब्रांच में ही जो है उसे वहीं पर क्वार्टर गार्ड किया हुआ है या शायद पूछगिछ के लिए रखा गया है। लेकिन थाने के अमले ने एक और बात भी बताई कि अब तक ये पता न चल सका है कि बाहर से लोग आए थे या अंदर के थे, लेकिन मालूम ऐसा होता है कि अंदर के किसी मुलाजिम ने ये काम किया है। लाइसेंस ब्रांच में काफ़ी चीज़ें चल रही थी, उसके बारे में तो आगे बात करेंगे। एक इत्तला हमें भी मौसूल हुई है कि जो अभी इस वक्त एक्टिंग एसपी हैं लाइसेंस ब्रांच के, उन्होंने एक हेड कांस्टेबल थी, लेडी इंचार्ज जो हेड कांस्टेबल थी, नसरीन इकबाल उनका नाम है, और एक शोकाज नोटिस जारी किया था जिसमें शायद करप्शन का या रिकॉर्ड ना होने का कुछ उसको उज़र पेश किया गया था, उस पर शोकाज दिया गया था, जिसके बाद जो है वो अदालत चली गई और उसके बाद अब मालूम ये हुआ है वो प्रोसेस में है और वो सारे अदालत के हुक्म के मुताबिक तमाम पे एफआईआर होने जा रही है और अदालत ने इनको रिकॉर्ड पेश करने का भी कहा है कि इस खातून को किस बेस पर शोकाज नोटिस जारी किया गया है।
तो जरा ये बताते हैं कि हो सकता है कि ये मामला भी हो जिसकी वजह से रिकॉर्ड गायब करने की खातिर ये सारा मामला किया हो, लेकिन इस बारे में कोई हम तस्दीकशुदा बात नहीं कर सकते। और इस बारे में हम आपको अगले प्रोग्राम में इस तमाम इंकिशाफात से आगाह करेंगे कि ये आखिर क्या हुआ था लेडी हेड कांस्टेबल के साथ, इसमें कौन कौन से अफसरान मुलविस हैं, किन किन के खिलाफ FIR होने जा रही है। और अब तक जो है आखिरी इतलात तक, हमारे प्रोग्राम के होने तक लाइसेंस ब्रांच वाली वारदात का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। मुकदमा दर्ज तो होना ही है, लेकिन अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। मालूम यह है कि यही छानबीन की जा रही कि अंदर का कोई शख्स मुलविस है। तो अब देखते हैं मुकदमा कब दर्ज होता है और क्या चीजें सामने आती हैं। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।